तो गाइस, आज मैं दही भल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे दही बड़ा भी बोलते हैं। बिल्कुल स्मूथ दही बड़ा जैसे आप शादी ब्याह पार्टी में खाते हैं। तो चलिए ये रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल ही इजी तरीके से बन जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी। हेलो गाइस, आज मैं दही भल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल सॉफ्ट दही भल्ले की। तो इसके लिए मैंने मूंग की दाल आधी बाउल से थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। जितनी मैंने मूंग की दाल ली है उतनी ही उड़द की दाल भी लेंगे। तो सबसे पहले हम मूंग की दाल को एक बाउल में डाल देंगे। तो उतनी ही मैंने उड़द की दाल ले ली है, धुली उड़द की दाल ली है। अब इसे एक साथ डाल देंगे। दोनों एक बराबर क्वांटिटी में रहेगा तभी आपका दही भल्ला बिल्कुल टेस्टी बनेगा, सॉफ्ट भी। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगा कर रख देंगे कि जैसे ये दाल हमारी अच्छे से फूल जाए। 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छे से दाल फूल जाती है। तो गाइस, 4 घंटे के करीब हो चुका है। दाल हमारी अच्छे से दोनों फूल चुकी हुई है। चेक करके भी आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल अच्छे से फूल गई है दोनों दाल। इसे मैंने हिसाब से पानी से धो लिया है 3 से 4 बार। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं। मिक्सी जार में पहले डाल लेते हैं सभी चीजों को। मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें सभी दाल हम डाल। तो दाल को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया हुआ है। इसमें हम अदरक के टुकड़े कुछ लिए हैं, 2 हरी मिर्च है, इसी में हम डाल देंगे ये भी चीज। और आधा चम्मच के करीब हम जीरा भी डाल रहे हैं इसमें। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं। हींग डालने से इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये सब चीजें हमें डाल देनी है। बिल्कुल थोड़ा सा हमें नमक भी डाल देना है, बहुत ज्यादा हमें नमक नहीं डालना है क्योंकि हम दही में भी नमक करेंगे तो उसके बाद तेज हो सकता है तो दही भल्ले में। तो इसीलिए मैंने थोड़े से नमक का इस्तेमाल किया है। नमक डाल देने से आपके पकौड़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बहुत ज्यादा में पानी नहीं डालना है। और इसका हमें एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट मैंने पीस लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी ऐड करना था, ज्यादा पानी ऐड करके हमें नहीं पीसना है। तो बिल्कुल इस तरह से आपका पेस्ट बनकर रेडी हो जाना चाहिए। तो चलिए एक बाउल में निकाल लेते हैं ये सभी को। तो सभी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया हुआ है। अब हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा और फेंट कर तैयार कर लेना है। तो इस तरह लगातार चलाते हुए हम 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लेंगे इसे फिर से। अच्छे से फेंट लेने के बाद हमें एक बाउल में पानी लेके इसे चेक कर लेना है। अगर ये नीचे डूब जाता है तो हमारा अच्छे से नहीं फेंटा है, हमें थोड़ा फिर फेंटना पड़ जाएगा। आप चाहे तो इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं। तो पानी में चलिए डालकर चेक कर लेते हैं। तो ये पानी में अच्छे से ऊपर से आ गया है। अगर वैसे भी आप मिक्सी में पीसते हैं तो अच्छे से फेंट भी जाता है, थोड़ी देर तक पीस लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं डूब रहा है, हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका, अच्छे से फेंट भी चुका है ये। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें बहुत ज्यादा ऑयल को तेज भी नहीं गर्म करना है, बस हल्का सा ही गर्म रहे तभी हम इस पकौड़ी को डालेंगे। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच में ले लिया है। अब हमें इस पेस्ट को इस तरह से डाल देना है। इसी तरह से हम सभी डाल लेंगे। ऑयल को हमें बहुत ज्यादा हीट नहीं करना है, बस थोड़ा नॉर्मल ही ऑयल रहे तभी डालेंगे। तो अच्छे से हमारी ये पकौड़ी जो है दही भल्ले वाली वो अच्छे से सीज भी जाएगी। तो इसी तरह से हम सभी डाल लेंगे। चलिए फिर हम डाल लेते हैं सभी को। आप चाहे इसे हाथों से भी डाल सकते हैं। तो सभी को मैंने डाल दिया है। अब हम अलट पलट के इसे पलट लेंगे भी निकाल। हमें लाल लाल करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इसे बनाना है। इस बात का जरूर से ध्यान रखें, वरना ये आप पकौड़ी आपकी अंदर तक अच्छे से सीज नहीं पाएगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इसे तलना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फूल भी गई है, अभी और ज़्यादा फूल जाएगा जब दोनों साइड से होगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने लाल लाल कर लिया है। इसी तरह से हम और तल लेंगे। अगर आप थोड़ा बड़े साइज का बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज का भी कर सकती हैं। चलिए हम थोड़े और बड़े साइज के भी बना लेते हैं। सभी को मैंने डाल दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इसे तल लेना है। सभी पकौड़ी को मैंने तल लिया है। चलिए निकाल लेते हैं दही भल्ले वाली पकौड़ी को। दही भल्ले वाली हमारी सारी पकौड़ियाँ तल गई हैं। चलिए इसे हम तोड़ कर देख लेते हैं, बिल्कुल अंदर से सीज गया है कि नहीं, सॉफ्ट है कि नहीं। तो बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर से अच्छे से सीज चुका हुआ है। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज हो गया है। तो मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। जितनी भी हमें
दही भल्ले बनाने हैं उतने हम डाल देंगे, और अगर आप बाद में भी बना के रखना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं। इसको आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। जब आपको खाना हो दही भल्ले ताज़े ताज़े, तो उसमें गर्म करके थोड़ा सा पानी ऐड करिए। उसके बाद उसको आप जितने भी दही भल्ले खाने हैं उसे पानी में डाल दीजिए। आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे, अच्छे से ये फूल जाएगा और स्मूथ भी हो जाएगा। तो जैसे आप शादी ब्याह में खाते हैं वैसे बिल्कुल दही भल्ला हमारा बन जाएगा। तो चलिए इसे ढक कर रख देते हैं। तो आधे घंटे के लिए इसे हम ढक कर रख देते हैं, बिल्कुल स्मूथ हो जाने देते हैं। और इसमें ऑयल भी आपका सारा छोड़ देगा, बिल्कुल भी नो फैट हो जाएगा ये। तो घर की मैंने फ्रेश दही ले ली है, आप चाहे तो मार्केट से भी दही मंगा सकते हैं। घर में 3 से 4 घंटे में इजली दही भी जम जाता है। अगर आपको ये रेसिपी देखनी हो तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी कैसे दही को जमाते हैं घर पे, बिल्कुल इजी तरीके से। तो दही को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैं इसे बनाने के लिए बिल्कुल फ्रेश दही ले रही हूँ, खट्टी वाली दही नहीं है। इसे और क्रीमी बनाने के लिए मैं 1 चम्मच के करीब इसमें फ्रेश दूध की मलाई मिला रहे हैं। आप चाहे तो मिला सकते हो ना, स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल क्रीमी बनकर आएगा ये दही का टेक्सचर। तो इसको बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच के करीब मलाई डालिएगा, बिल्कुल आप जैसे शादी ब्याह में खाते हैं या बाहर किसी होटल रेस्टोरेंट में भी दही भल्ले खाते हैं, बिल्कुल उस तरह से बनते हैं। तो हमें दही को अच्छे से फेंट लेना है। तो दही में हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, बस हमें अच्छे से फेंट लेना है, इसे स्मूथ सा बना लेना है। तो ये हो चुका है, बस मुझे 1 मिनट लगा है, 1 मिनट से भी कम। तो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर की तरह हो चुका है ये। तो 20 मिनट के लिए मैंने रख दिया था, हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल स्मूथ हो जाता है ये, बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। तो इसे हमें पानी इसका दबा के तब हमें निकालना है सभी दही भल्ले को। सभी का हम इस तरह से पानी दबा कर निकाल लेंगे एक प्लेट में। सभी पकौड़ी को मैंने एक प्लेट में निकाल ली हुई है। जो अब मैंने दही बनाई थी बिल्कुल क्रीमी कर इस पे हम दही अच्छे से पूरे में डाल देंगे। पूरे में हमें अच्छे से दही डालना है, तभी ये अच्छा लगेगा, क्योंकि हम दही भल्ले बना रहे हैं। तो इसके लिए पूरे में अच्छे से दही डालेंगे। अभी में मैंने दही अच्छे से डाल दिए हुए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा काला नमक, पूरे में अच्छे से डाल देंगे। इसमें हम भुजा हुआ जीरा डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे चटपटा बनाने के लिए। वैसे तो मैंने डाला ही था उसमें पकौड़ी बनाते समय। तो अब इसमें हम खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। खट्टी चटनी के बाद हम मीठी चटनी डाल देंगे। अगर आप हमारी मीठी चटनी की बनाने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे चले जाइएगा। इसे आप स्टोर करके 2 से 3 महीने तक चटनी को बनाकर रख सकते हैं। जब भी आपको दही भल्ले खाने का मन हो तो मीठी चटनी डाल दीजिए, या आपको आलू टिक्की खानी हो तो भी आप फट से बना सकते हैं। मीठी चटनी बनाने का झंझट नहीं होता है, आप इसे पहले से स्टोर करके बनाकर रख दीजिए इमली की चटनी। तो ये हमारे दही भल्ले, तो ये 10 मिनट में ढोकला बनाए पूरे परिवार के लिए। 1 कटोरी सूजी में ढेर सारे, फटाफट बनकर रेडी हो जाता है, बिल्कुल मार्केट की तरह सॉफ्ट ढोकला। सिर्फ 10 मिनट में बनकर ये सॉफ्ट ढोकला बनकर मार्केट की तरह घर पर ही रेडी हो जाता है। चलिए फिर ये रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। हेलो गाइस, आज मैं सूजी के ढोकले की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने 1 बाउल के करीब सूजी ले लिया है। अब इसे एक बर्तन में हम डाल देंगे। तो मैंने आधे बाउल के करीब फ्रेश हरी दही ले ली है, तो दही को भी डाल देंगे। तो मैंने 1 बाउल के करीब पानी भी डाल दिया है। अब अच्छे से हम सूजी और दही को मिक्स कर लेंगे किसी चम्मच, कलछुल या सहायता, किसी चीज़ की भी सहायता से। तो चलिए हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो आधे बाउल के करीब हम और पानी डाल रहे हैं। अच्छे से हमने मिला लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे कि जैसे हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। फिर उसके बाद हम ये सूजी का ढोकला बनाएंगे।
तो गाइस 10 मिनट्स हो चुका है और ये सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी हुई है, काफ़ी थिक भी हो गई है। तो आज मैं इस ढोकले को कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है, नॉर्मल पानी ही है, इसे बॉईल हो जाने देना है पानी को अच्छे से। तो सूजी काफ़ी थिक हो चुकी है, इसमें हमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देते हैं इसमें। तो अब हम सूजी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, 1 चम्मच का 1/4 भाग डालना है। साथ में थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालना है, नमक को हमें थोड़ा लाइट ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 2 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। आप चाहे तो वैसे भी चीनी डाल सकते हैं, उसके बाद खुद ही कुछ देर बाद मेल्ट हो जाता है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढोकले को आज मैं थाली में बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने एक थाली ले ली, उसमें अच्छे से घी या ऑयल हम लगा देंगे पूरे में। तो इसमें मैंने कोई भी सोडा नहीं डाला था। अब मैं 1 पाउच इनो लूंगी और इनो को डालूंगी, तो इससे काफ़ी अच्छा फूलेगा। अगर आप सोडा डालते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालिएगा, आधा चम्मच की मात्रा में, उससे भी अच्छा फूलता है। तो चलिए हम इनो डाल लेते हैं। तो इनो डालने के बाद हमें फटाफट से इसे मिला लेना है तुरंत। तो तुरंत हम मिला लेते हैं। तो ये काफी अच्छे से हो चुका है, फिट चुका है। अब इसे हम एक थाली में पलट देंगे तुरंत। और पूरे थाली में हमें इस तरह से फैला देना है और इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं ऊपर से। आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना ये चीज स्किप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। कढ़ाई में जो मैंने पानी रखा था खौल चुका हुआ है। अब इस थाली को हम बराबर से सेट कर देंगे। रख दिया है कढ़ाई के ऊपर थाली को। इसे एक बड़ी थाली से ढक देंगे, जैसे स्टीम ना निकल पाए उस तरह से थाली से ढकना है। और इसे हाई फ्लेम पर ही रखेंगे सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद ये हमारा अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए 10 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं। तो जब तक ढोकला बन रहा है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए मैंने भुजे हुए चने लिए हैं थोड़ी से, साथ ही में मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। अगर आपके पास चना ना हो तो सिर्फ मूंगफली को भूंज कर भी बना सकते हैं इस चटनी को। तो इसमें हम खरबूजे की बियां डाल रहे हैं। साथ में मैंने 4 कली के करीब लहसुन और 2 हरी मिर्च ली है, इसे भी डाल देंगे। खट्टी वाली दही है, मैंने आधी बाउल से कम ली है, थोड़ी दही भी डाल देंगे। साथ में इसमें हम फ्रेश हरी धनिया डाल रहे हैं। अगर आपके पास कड़ी की पत्ती हो तो आप कड़ी की पत्ती भी डाल सकते हैं इसमें। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने 1 बाउल के करीब पानी लिया है, पानी ऐड करके अब इसे एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। तो चलिए चटनी में तड़का लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सी पैन चढ़ा दिया है। अब उसमें हम थोड़ी सी घी डालेंगे। तो थोड़ी सी मैंने राई ली है, अब इसे राई को डाल देंगे। साथ ही में थोड़ी सी धनिया है, इसे भी डाल दिया है। चटनी को मैंने अच्छे से पीस लिया था। तो चलिए अब इस चटनी को भी डाल देते हैं इसमें। तो ये चटनी हमारा तड़का लग चुका है। तो चलिए एक बाउल में चटनी को हम निकाल लेते हैं। ढोकला में तड़का देने के लिए मैंने सबसे पहले घी डाल दिया 1 चम्मच के करीब। तो आधा चम्मच के करीब मैंने सरसों ली है, जिसे राई भी बोलते हैं। सरसों हमारी अच्छे से कटक चुकी है। थोड़ा सा इसमें हम खरबूजे का बीज डाल रहे हैं। गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। पानी को अच्छे से हम खौल जाने देंगे। इसमें हम 1 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। आप चाहे तो वैसे भी चीनी डाल सकते हैं, खड़ी चीनी भी। और अच्छे से इसे मेल्ट कर लेंगे, खौला लेंगे एक बार। अब इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो 10 मिनट के करीब हो चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं ढोकला हो गया है कि नहीं हमारा। इसे एक कपड़े की सहायता से पकड़ के हम खोल लेंगे। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये तो अच्छे से हो चुका है। तो गैस को बंद कर देते हैं। 5 मिनट के लिए इसे हम रख देते हैं, जैसे अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर इसके बाद हम कटिंग करेंगे, वरना आप गर्म में करेंगे तो सब टूट सकता है। तो 5 मिनट के करीब हो गया है। चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं अपने मनचाहे शेप में। मैंने कटिंग कर ली है, बिल्कुल स्पंजी बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है।
जालीदार ढोकला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता और साथ में हेल्दी भी होता है सूजी का ढोकला। अब जो मैंने तड़का बनाया था, अब इस पर हम तड़का डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। तो इस तड़का को डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है और भी स्पंजी भी हो जाता है जब इसमें पूरे जगह ये चीनी नींबू वाला सीड़ा जाता है। तो इसी तरह से हम सब डाल देंगे पूरा इसी में अच्छे से। तो जितने भी मैंने बनाए थे तड़के इसमें सब डाल दिए हैं। चलिए एक प्लेट में से निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सिर्फ 10 मिनट में ढेर सारा ढोकला बनकर रेडी हो गया, बिल्कुल मार्केट की तरह सॉफ्ट। तो गाइस ये हमारा सॉफ्ट ढोकला बनकर बिल्कुल मार्केट की तरह रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कल एक और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। चलिए फिर बाय बाय।